यदि सद्गुरु की कृपा हो जाए तो साधक का जीवन अध्यात्म की अलौकिक खुशबू से सराबोर हो महक उठता है। शिष्य के अंतस में अलौकिक आनंद उमड़ने लगता है। इतना ही नहीं, गुरु कृपा से उसके लिए भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन का द्वार भी सहज ही खुल जाता है। पर हाँ, सद्गुरु की कृपा पाने के लिए शिष्य की शिष्यत्व व साधना की कसौटी पर भी 100% खरा उतरना होता है। एकनाथ भी उन्हीं शिष्यों में से एक थे जो साधना व शिष्यत्व की कसौटी पर खरा उतरकर गुरु कृपा के पात्र बने और भगवत दर्शन कर सके। ऐसे सद्गुरु व शिष्य भी विरले ही होते हैं। सच यह भी है कि एकनाथ जैसी दिव्य आत्माएं दिव्यता, पवित्रता व भव्यमय कुल परिवार में ही जन्म लिया करती है। संत एकनाथ का जन्म बड़े ही दिव्य, पवित्र व भगवत परायण परिवार में हुआ था। पूर्व जन्मों में की गई भगवत उपासना के प्रबल संस्कार के फलस्वरूप बचपन से ही उनके हृदय में भगवत प्रेम उमड़ने लगा था। ऐसे सद्भक्त को सन्मार्ग दिखाने के लिए प्रभु उसे किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरु की प्राप्ति का मधुर सुयोग अवश्य ही उपलब्ध कराते हैं। बड़े होने पर प्रभु कृपा से ही संत एकनाथ को जनार्दन स्वामी जैसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु का दिव्य सानिध्य प्राप्त हुआ। गुरु के मार्गदर्शन में साधना करते हुए उनकी भगवत प्रीति और भी प्रारब्ध होती गई। संध्या वंदन में वे कभी चूकते नहीं थे। सायं प्रातः भगवत उपासना, भगवत ध्यान, मध्याह्न में पुनः संध्या वंदन, स्रोत पाठ, देव पूजन, गुरु पूजन, वंदन आदि वे नित्य नियम पूर्वक करते थे। भगवत उपासना में उनकी नियमितता व सुचिता देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते थे। पूर्णिमा की रात को चंद्र प्रभा जैसे आकाश में सर्वत्र फैल जाती है, वैसे ही एकनाथ का भगवत प्रेम पूर्णिमा की चंद्र प्रभा की तरह उनके हृदय में फैलने लगा था। गुरु के निर्देश पर वे नित्य भगवत उपासना, भगवत ध्यान व साथ साथ रामायण, महाभारत, पुराण आदि ग्रंथों का नित्य स्वाध्याय किया करते थे। एकनाथ के गुरु श्री जनार्दन स्वामी गुरु दत्तात्रेय के उपासक थे और वे उपास्य देव के सगुण रूप का दर्शन उन्हें प्रत्यक्ष हुआ करता था। इस प्रकार जनार्दन स्वामी की श्रीदत्त भगवान के दर्शन नित्य हुआ करते थे। अपने शिष्य एकनाथ की सच्चाई, गुरु भक्ति व भगवत भक्ति से प्रसन्न होकर जनार्दन स्वामी ने उन्हें भी श्रीदत्त भगवान के दर्शन पाने का सुयोग प्रदान करने का संकल्प लिया। एकनाथ ने लगातार 6 वर्ष तक बड़े ही भक्ति भाव से जनार्दन स्वामी की अपूर्व सेवा की थी। अस्तु वे उनके अनुग्रह के पूर्ण पात्र बने। वे हर प्रकार से अपने गुरु की सेवा किया करते थे। जनार्दन स्वामी जब समाधि लगाते तब एकनाथ द्वार पर खड़े होकर बाहर की सभी बाधाओं का निवारण करते। गृह गृह में कई आश्रित, नौकर चाकर, सेवक आदि थे, पर एकनाथ उनकी कोई राह न देखकर स्वयं ही बड़े प्रेम और उत्साह से तन मन लगाकर गुरु की परिचर्या करते, सेवा करते। वे ईश्वर से यही प्रार्थना किया करते कि हे प्रभु, गुरु सेवा करने की मुझे इतनी सामर्थ्य दें कि वे सब नौकर चाकरों का काम मैं अकेला ही कर सकूं। वे अपनी भूख प्यास की सुध न रख कर सदैव गुरु सेवा में तत्पर रहते। उनके लिए तो गुरु सेवा ही सर्वोपरि थी। गुरु का संतोष ही उनका संतोष था। गुरु के कहे एक एक शब्द उनके लिए शास्त्र थे। गुरु की मूर्ति ही उनके लिए परमात्मा की मूर्ति थी। गुरु का पावन आश्रम ही उनका घर था, उनका स्वर्ग था। ऐसी उनकी भावना थी और ऐसी ही परम शुद्ध भावना से वे अपने गुरु की अखंड सेवा करते थे। गुरु सेवा में वे इतने तल्लीन हो जाते कि उन्हें अपनी देह का भी विस्मरण हो जाया करता था। इस प्रकार गुरु की सेवा करते करते एकनाथ के संस्कार धुल गए, चित्त निर्मल हो गया, राग द्वेष आदि शरीर छोड़कर चले गए, इंद्रियां वासना रहित हो गई, काया तजोमय हो गई। अंतस में उतरा प्रभु का प्रकाश पुंज उनके रोम रोम से प्रकट होने लगा। इस प्रकार की गई गुरु सेवा, गुरु भक्ति से उनकी
चित्त शुद्धि हुई और वे गुरु कृपा के अधिकारी हुए। इसी शिष्य वृत्ति के साथ रहते हुए उन्होंने गुरु मुख से ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव और श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथ सुने और उससे उनका आत्मबोध जागृत हुआ। उस आत्मजागृत की अवस्था में एकनाथ बोल पड़े कि भव सागर से पार उतरने के लिए मुख्य साधन गुरु सेवा, गुरु भजन ही है। गुरु ही माता पिता और गुरु ही देवता है। शरीर, मन, वाणी और प्राण से गुरु का ही अनन्य ध्यान हो, यही गुरु भक्ति है। मुख में सद्गुरु का नाम हो, हृदय में सद्गुरु का प्रेम हो और देह से अहर्निश सद्गुरु का कार्य हो, यही गुरु भक्ति है। गुरु सेवा में ऐसा मन लगे कि शिष्य स्त्री पुरुष पुत्र धन भी भूल जाए, अपना मन भी भूल जाए और यह भी ध्यान न हो कि मैं कौन हूँ। यही सच्ची गुरु भक्ति है। गुरु ही भगवान, गुरु ही परम ब्रह्मा और गुरु भजन ही भगवत भजन है। गुरु और भगवान दोनों एक ही है। राधे राधे।